आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है लकड़ी का कटोरा। ये नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ये कहानी आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने के लिए आया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध अधिक होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छिलककर नीचे गिर जाते। बहू बेटे 1-2 दिन तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। तब उन्होंने सोचा कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर हम कब तक इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह अपनी चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज़ को कमरे के कोने में लगा दिया और अपने बूढ़े पिता को कहा कि आप वहीं बैठकर भोजन कीजिए। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया ताकि उनके हाथ से कोई बर्तन टूटकर गिरे तो वह फूटे ना। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग पिता की तरफ देखते तो उनके आँखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर बेटे बहू का मन नहीं पिघलता। उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता, लेकिन उसकी माँ को ये सब भी पसंद नहीं था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने ज़मीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा तो पूछा, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का एक कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग को इसमें खाना दे सकूँ और आप लोग भी दादाजी की तरह इस लकड़ी के कटोरे में खाना खाएं। ऐसा कहकर वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि हम जैसा इनके साथ कर रहे हैं वैसा ही उनका बेटा भी उनके साथ भविष्य में करेगा। तो दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात तो करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करे, तो बच्चा भी ऐसा करना सीख जाता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करे। तो एक ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।